तो बच्चों अभी हम क्या सीखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर। तो किसी नंबर का स्क्वायर रूट क्या होता है, इसको समझने से पहले हम स्क्वायर के बारे में जान लेते हैं कि स्क्वायर होता क्या है। तो आपने एक तो स्क्वायर शेप समझी है, किस तरह की शेप, जिसकी सारी साइडें इक्वल हो, ऐसी शेप को क्या बोलते हैं हम, स्क्वायर बोलते हैं इसको, है ना। और इस स्क्वायर का एरिया क्या होता है, किसी स्क्वायर का एरिया क्या होता है, क्या होता है स्क्वायर का एरिया। स्क्वायर में क्या होता है, दोनों साइडें इक्वल होती है, जितनी ये है, इसको मैं अगर साइड ए बोल रहा हूं तो ये भी कितनी होगी, साइड ए होगी। तो इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया होगा ए का स्क्वायर। ठीक है। तो एक आपने ये सीखा कि जो स्क्वायर शेप होती है उसकी सारी साइडें इक्वल होती है, इसको भी स्क्वायर बोलते हैं। और एक स्क्वायर होता है कि जब हम किसी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके ऊपर हम लिखते हैं 2। इसकी पावर मैंने 2 लिखा, इसका मतलब इस नंबर को मैं क्या कर रहा हूं, 2 टाइम मल्टीप्लाई। यहां मैंने सिंबॉलिक रूप में इसमें ए लिखा। ए का मतलब क्या है, एनी नंबर, या कुछ भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कुछ भी, पर जो नंबर यहां होगा वही नंबर यहां होगा। समझा रही बात। तो स्क्वायर इस तरह की शेप और इसका एरिया, उस नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका एरिया मिल जाएगा। और किसी भी नंबर के ऊपर अगर हम इस तरह से लिख रहे हैं तो इसका मतलब इसको क्या बोल रहा हूं कि मैं क्या कर रहा हूं, 4 का स्क्वायर कर रहा हूं। 4 का क्या कर रहा हूं, मैं स्क्वायर कर रहा हूं। किसी नंबर का स्क्वायर करने का मतलब है कि उसको हम 2 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और ये जो नंबर है, ये सेम प्रोसेस है किसी भी स्क्वायर का एरिया निकालने का। ठीक है। तो किसी भी स्क्वायर का एरिया मतलब उसकी साइड, उसको 2 बार मल्टीप्लाई करना है। और किसी नंबर का मैं स्क्वायर बोल रहा हूं, मतलब उस नंबर को मैं 2 बार मल्टीप्लाई कर रहा हूं। इतनी बात सबको समझ आएगी। आज हम बात कर रहे हैं स्क्वायर के रूट की। क्या बात कर रहे हैं आज हम, स्क्वायर के रूट की। तो रूट का मतलब होता है जड़। ठीक। हमें कोई नंबर दिया हुआ है और आपसे पूछा है कि इसका स्क्वायर रूट फाइंड करो। इसका मतलब है मुझे वो नंबर फाइंड करना है जिसको स्क्वायर करने के बाद ये नंबर मिला है। ठीक है ना। मुझे क्या फाइंड करना है, वो नंबर फाइंड करना है जिसको स्क्वायर करने के बाद ये नंबर मिला है। और स्क्वायर क्या होता है, किसी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करना। ये बात समझ आ रही है। ओके। अगर ये बात समझ आ रही है तो आप अब समझ जाएंगे कि ये तो है स्क्वायर रूट का सिंबल। ठीक है। स्क्वायर रूट का सिंबल है और इसके अंदर मैं किसी नंबर को लिख रहा हूं तो इसका मतलब है कि मैं क्या फाइंड कर रहा हूं, इस नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड कर रहा हूं। और स्क्वायर रूट का मतलब क्या है कि मैं वो नंबर ढूंढ रहा हूं जिसको स्क्वायर करने पर ये नंबर मिल जाए। ठीक है ना। स्क्वायर रूट में क्या करते हैं, वो नंबर ढूंढना है जिसको स्क्वायर करने पर ये नंबर बन जाए। ठीक है। तो ये तो हमने यहां जनरली ऑब्जर्व कर लिया कि 4 का स्क्वायर है, इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट क्या है, 16 का स्क्वायर रूट क्या है, 4। जनरली आप प्रोसेस क्या फॉलो करेंगे, किसी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करने क्या प्रोसेस फॉलो करेंगे, उस नंबर का करेंगे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन। इस तरह से आपने प्राइम फैक्टराइजेशन सीख लिया है ना। फिर जो भी प्राइम फैक्टर्स आए उसको आपने इस तरह से लिखना है, उसके स्क्वायर रूट के सिंबल के अंदर ही। अब क्या करना है, नंबर्स के पेयर बनाने आते हैं। ये एक पेयर आ गया और ये एक पेयर आ गया। तो एक पेयर में से एक नंबर बाहर आ जाएगा इस स्क्वायर रूट से। जैसे यहाँ 2 का एक पेयर है, इसमें से एक 2 बाहर आ गया, ये 2 का पेयर है, इसमें से 2 बाहर आ गया। तो इस तरह से हमें आंसर मिला 4। ठीक है। ये मैं आपको किसी नंबर का स्क्वायर रूट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड करने का तरीका समझा रहा हूं। जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो किसी भी नंबर को देखेंगे हम, उसका स्क्वायर करेंगे, किसी भी नंबर को देखेंगे उसका स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर करेंगे तो हमें वो नंबर मिल जाएगा। ठीक है। जैसे नंबर है, इसका मुझे स्क्वायर रूट पता करना है, तो जब हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो मैं बिना ये करे ही बता सकता हूं कि ये हमारा 4 का स्क्वायर कर दूं अगर मैं, तो 16 बन जाएगा। इसके मतलब इसका स्क्वायर रूट है 4। इसी तरह से अब आप मुझे बता सकते हैं कि मैं अगर आपसे पूछ रहा हूं 25 का स्क्वायर रूट, तो इसका मतलब है आप बता सकते हैं मुझे 5। समझा ना बात। इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं कि 9 का स्क्वायर रूट क्या है,
तो अब आप मुझे बता सकते हैं 3 कि मैं वो नंबर की बात कर रहा हूं, आपसे वो नंबर पूछ रहा हूं जिसको स्क्वायर करने पर मुझे ये नंबर मिलेगा। इतनी बात समझ आई सबको? ओके। मिटा दूं इसको मैं? चलिए अब कोई और नंबर लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया इस तरह से, इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो सेम वही प्रोसेस फॉलो करनी है हमें। क्या प्रोसेस फॉलो करनी है? अगर मैं कर रहा हूं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो मुझे इसके निकालने हैं प्राइम फैक्टर्स। 3 4 7 3 10, मतलब ये क्या 3 से डिवाइड हो जाएगा? 3 से डिवाइड नहीं होगा। 7 से हो जाएगा? 7 से डिवाइड हो जाएगा? 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, तो 7 4 जा 28 प्लस 6 होते हैं 34। तो 28 और 34 में क्या नंबर बचा, डिफरेंस क्या बचा? 6 का, तो 6 आगे फॉरवर्ड हो गया 63। ऐसे कर रहे थे ना प्राइम फैक्टराइजेशन। 7 4 जा, ये 2 डिजिट लिए मैंने पहले, 7 4 जा 28 और 7 5 होता है 35। तो मुझे ये टेबल इस तरह से रीड करना है कि इससे कम रहे, जैसे डिवाइड करते हैं। तो मैं डिवाइड ही कर रहा हूँ एक्चुअली, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मैं इसको डिवाइड ही कर रहा हूँ। तो 7 4 जा 28, अब इसका रिमाइंडर क्या बचा? 34 और 28 का 6 बचा, वो 6 आगे फॉरवर्ड हो गया, 63 बन गया यहाँ पर। 7 की टेबल में 7 9 जा 63। 49 किसके टेबल में आता है? 7 की टेबल में। 7 7 जा 49। क्या 7 आगे डिवाइड होगा? 7 के ही टेबल में आएगा ना, ये 7 1 जा 7। तो ये जो हमारा 3 4 3 है, इसके प्राइम फैक्टर्स आए हमारे पास 7 7 7। और इसमें एक तो पेयर बन गया हमारे पास 7 का, लेकिन एक 7 सिंगल बच गया। इसको लिखने का तरीका क्या है? जो पेयर बन गया उसका एक नंबर बाहर लिख दिया और स्क्वायर रूट के अंदर बच गया 7। तो 3 4 3 का स्क्वायर रूट आया 7√7। कितनी बात समझ आ गई? ओके। तो अभी साथ में ही मैं आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड भी साथ में बता दूंगा, फिर आप इस दोनों मेथड्स को प्रैक्टिस करेंगे। लॉन्ग डिवीजन मेथड कब काम आता है हमारे? जब कोई मुझे इस तरह का नंबर मिलता है जिसका जो प्राइम नंबर है, जिसको मैं आगे फैक्टराइज नहीं कर सकता। 7 एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसको हम आगे फैक्टराइज नहीं कर सकते। तो अगर मैं इसको फैक्टराइज नहीं कर पा रहा हूं और मुझे इसका स्क्वायर रूट चाहिए, तो मैं कैसे निकालूंगा इसका स्क्वायर रूट? वो तरीका अब हम समझेंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड, स्क्वायर रूट बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें इस तरह से नंबर को लिखना है। अब मुझे नंबर इसको डिवाइड करने के लिए इस तरह से सिलेक्ट करना है कि उस नंबर को मैं यहां भी लिखूंगा और यहां भी लिखूंगा, और उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इस नंबर से कम रहना चाहिए। डिवाइड करने का यही रूल होता है ना, लेकिन जनरली जो हम डिवाइड करते हैं उसमें ये नंबर और ये नंबर अलग अलग हो सकते हैं। बस हमें वहां ये की चीज ध्यान रखनी होती है कि डिवाइड करने के बाद जो नंबर आ रहा है वो इस नंबर से कम रहे, बस इतना ध्यान रखना होता है। लेकिन स्क्वायर रूट निकालने की जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है, इसमें हमें क्या ध्यान रखना है कि जो नंबर मुझे यहां लिखना है वो ही नंबर मुझे यहां लिखना है। बस ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है आपने। तो अगर मैं यहां पर ले लेता हूं 2, तो मुझे यहां भी क्या लिखना है? 2 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 7 में से 4 गए 3। तो इस तरह से, और मैं अगर 3 लिख लेता हूं यहां पर, तो 3 3 जा 9, तो 9 क्या मैं ये लिख सकता हूं? 7 से 9 ज्यादा है, तो वही जो डिवीजन वाला रूल है वो फॉलो करेंगे हम। लेकिन बस डिफरेंस क्या रखना है हमने, क्या इसमें बात ध्यान रखनी है कि जो नंबर मैं यहाँ लिख रहा हूँ वही नंबर मुझे यहाँ लिखना है। 2 2 जा 4, 7 में से 4 माइनस किए, आ गया हमारा 3। इसको हमने क्या करना है, फिर प्लस करना है इसको। 2 + 2 आ गया हमारा 4। अब देखिए ये जो नंबर है ये इस नंबर से छोटा है,
तो जैसे डिवीजन में हम करते हैं, अगर मुझे आगे भी फर्दर रिमाइंडर को डिवाइड करना है तो मैं पॉइंट लगाता, डेसिमल लगाता हूं। तो यहां भी हम डेसिमल पॉइंट लगाएंगे, लेकिन उसमें सिंगल जीरो हम नीचे लेके आते थे डिवीजन में। यहां क्या करना है, पेयर ऑफ जीरो, पेयर ऑफ जीरो लिखना है यहां पर। इसको हमने प्लस कर दिया है 4। ठीक है, अगला स्टेप क्या है इसमें, लॉन्ग डिवीजन मेथड में इन दोनों डिजिट्स को प्लस कर देना है आपने। फिर क्या करेंगे, प्लस करने के बाद अब फिर से यहां जो इसको डिवाइड करने के लिए जो नंबर हम यहां लेंगे वही नंबर मुझे यहां लिखना है। तो यहां पर है 300। अब सिलेक्ट करो कौन सा नंबर लूं मैं यहां पर। अगर मैं यहां पर लेता हूं 2, सपोज मान लो 2 लेता हूं, तो मैं यहां पे 2 लिखूंगा, तो ये बन गया 42, 42 2 84, बहुत कम रह गया। अगर मैं लेता हूं यहां पर 4, तो 4 4 4 4 4 जा 16, 6 कैरी 1, 4 4 जा 16 और 1 17। अभी भी 300 से बहुत कम है। चलिए अब हम 8 पर चले जाते हैं। 48 8 जा 8 8 जा 64, 4 कैरी 6, 8 4 जा 32, 32 ज्यादा हो गया, मुझे 300 से कम चाहिए। 32 आ गया मतलब ज्यादा हो गया ना ये। तो अब मैं लेता हूं 6, अगर 6 लेते हैं तो 6 4 जा होते हैं 24, तो यहां भी 6 लेते हैं, 6 6 जा 36, 6 कैरी 3, 6 4 जा 24, 24 एंड 3 27, 276। तो इस तरह से अब ये कब तक मुझे आगे फर्दर सॉल्व करना है, या तो क्वेश्चन में आपको बोला होगा, स्क्वायर रूट का क्वेश्चन होगा कि इसके 2 डेसिमल प्लेस तक इसका स्क्वायर रूट फाइंड करिए, 3 डेसिमल प्लेस तक करिए, या 1 डेसिमल प्लेस तक। डेसिमल प्लेस का मतलब क्या है, पॉइंट के आगे कितने डिजिट रख रहे हैं। अगर मैं पॉइंट के आगे 1 डिजिट रख रहा हूं मतलब इसको मैंने 1 डेसिमल प्लेस तक सोल्व किया। अगर इसको 2 डेसिमल प्लेस तक सोल्व करना है तो सेम प्रोसेस आगे करेंगे। 46 में ये 6 ऐड कर देंगे, क्या आ गया यहाँ पर 46 में 6 ऐड किया, क्या बन गया ये 52। इसको माइनस किया, 10 में से 6 गए 4, 9 में से 7 गए 2, तो ये आ गया 24, और यहां पर है 52। अब अगेन 52 से 24 डिवाइड नहीं होगा, हमें 0 चाहिए। यहाँ पर कितने 0 चाहिए, कितने 0 लगाएंगे यहाँ पर 2 0, पेयर ऑफ जीरोस, हमेशा पेयर ऑफ जीरोस है 24। अब मुझे अगेन यहाँ पर नंबर सिलेक्ट करना है, जो नंबर यहाँ लिखूंगा वो ही नंबर यहाँ लिखूंगा। तो इसको जनरली मैं 500 अगर मान लूं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 4, तो 5 4 जा होते हैं 20, तो ये 4 से और 5 5 होते हैं 25, मतलब 5 से नहीं जाएगा। और 4 से देखिए 4 4 जा 16, 6 कैरी 1, 4 2 जा 8 1 9 एंड 5 4 जा 20। तो इस तरह से हमने इसको कितने डेसिमल प्लेस तक सोल्व कर लिया, 2 डेसिमल प्लेस तक सोल्व कर लिया। अगर 3 डेसिमल प्लेस तक सोल्व करना है तो इसको हम सेम प्रोसेस को कंटिन्यू करते जाएंगे। अब क्या करना है, इसको प्लस करके यहां लिख देंगे, इस डिजिट को और इस डिजिट को प्लस करके यहां लिख देंगे, यहां 2 0 लगा देंगे, और अगेन फिर से हम वो नंबर सेट करेंगे जिससे इसको डिवाइड कर सकें। चलिए अभी हमने सिंगल डिजिट का स्क्वायर रूट निकाला लॉन्ग डिवीजन मेथड से ना। अगर मेरे पास एक से ज्यादा डिजिट है और मैंने उनका स्क्वायर रूट निकालना है, सपोज ये कोई नंबर मैंने रैंडम नंबर कुछ ले लिया यहाँ पर और मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए बोला गया है, तो क्वेश्चन किस तरह से होगा, इस तरह से होगा ये क्वेश्चन। स्क्वायर रूट का सिंबल लगा हुआ इसके ऊपर और हमें इसका आंसर बताना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, हम इनकी पेयरिंग करेंगे ऐसे, क्योंकि जो मैंने यहाँ पर नंबर लेना है उसको मैं इस तरह से, अगर मेरे पास 1 से ज्यादा डिजिट्स है तो मैं उसको एक पेयर ऑफ नंबर्स के लिए लेता हूं। यहाँ 12 आए ना, फर्स्ट पेयर क्या हमारा 12 है, तो 12 का स्क्वायर रूट निकालना है मैंने। तो 12 का स्क्वायर रूट निकालना तो मैं नंबर क्या लूंगा, अब आप मुझे बताएंगे यहाँ मैं क्या नंबर लूं जिससे ये डिवाइड हो जाएगा। 2 से ज्यादा नहीं हो सकता कुछ, 3 से ज्यादा करे तो 4 4 जा क्या हो जाएगा
16, हमें ये ध्यान रखना है ना कि जो नंबर मैंने यहाँ लेना है वो ही नंबर यहाँ लेना है। तो अगर 4 4 जगह करके तो 16 हो जाएगा, तो 16 तो 12 से ज्यादा हो गया, तो मैं कौन सा नंबर रखूंगा यहाँ पर? 3 3 3 9। मैं 2 नहीं रख सकता क्योंकि 2 से आगे भी पॉसिबिलिटी है नंबर की। तो जब तक सारी पॉसिबिलिटीज है तो वो जो लास्ट नंबर है इससे बिल्कुल इमीडिएट कम जो रहे, इससे बिल्कुल साथ में कम जो रहे वो नंबर लेना है हमें। वैसे 2 2 4 भी कम है, लेकिन 2 2 4 के आगे भी नंबर है ना जो इससे कम है। 3 3 9 है, लेकिन जैसे ही मैं 3 से 4 में शिफ्ट किया तो 4 4 16 एक्सीड कर गया। इस तरह से चेक करना है आपने। तो 4 4 16 नहीं ले सकते, लेकिन इसका पिछला नंबर क्या है? 3 3 9, वो नंबर लेना है हमने ऐसे। अब इसको माइनस किया, 3 आ गया। अब इसको क्या करना है हमने? प्लस करना है, तो ये आ गया 6। अब अगला पेयर नीचे उतार दिया 91। अब मुझे 391 को सोल्व करने के लिए यहां नंबर सेलेक्ट करना है। कोई नंबर लेंगे, मैं 3 लेता हूं तो क्या होगा? 6 3 18, मतलब 100 में ही आंसर आएगा ये। 4 लेता हूं तो 6 4 241 नंबर आएगा ये, और 5 लेता हूं तो 300 में चला जाएगा। लेकिन वो नंबर बढ़ भी सकता है, चेक करते हैं। 5 5 25, 5 कैरी 2, 6 5 30 एंड 2 325। और अगर मैं 6 कर देता इसमें प्लस, तो 65 प्लस 25 3 इसमें ये नंबर जो है वो इससे एक्सीड कर जाएगा। जैसे देखो 66 इंटू 6 करें तो क्या आएगा? 6 6 36, 6 कैरी 3, 6 6 36 और 3 396। तो अगर मैंने 6 लिया होता तो ये नंबर एक्सीड कर जाता है ना। तो मुझे क्या नंबर लेना है? जो नंबर इससे एक्सीड कर रहा है उससे पिछला नंबर। 6 नंबर रखने पर ये एक्सीड कर गया, तो मैंने क्या किया? इसका पिछला नंबर क्या है इसका? 5। तो जो नंबर मैंने यहां लिया वही नंबर मैंने यहां रखा। अब इसको मल्टीप्लाई करके आया हमारा 325। इसको माइनस कर देंगे, 66 आएगा। और यहां क्या करेंगे? इसको करेंगे प्लस। तो 5 एंड 5 प्लस करके क्या बनेंगे? 0 कैरी 1 7। और यहां अब मुझे अगर इसको डेसिमल में सोल्व करना है ना, तो ये क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर परफेक्ट स्क्वायर होता तो रिमाइंडर 0 हो जाता है यहाँ पर, तो इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 66 बच गया, और यहां जिससे डिवाइड करना है वो 66 से ज्यादा है। तो क्या करेंगे? हम डेसिमल लगाएंगे ना, तो डेसिमल लगाएंगे। और यहां कितनी जीरो उतरेंगी? अब यहाँ पर पेयर ऑफ जीरो, 2 पेयर नहीं, पेयर ऑफ जीरो। 2 जीरोस बोल दो या पेयर ऑफ जीरो बोल दो, तो पेयर ऑफ जीरो। और सेम प्रोसेस अगेन रिपीट करेंगे। यहां फिर से एक नंबर सेलेक्ट करेंगे। जो नंबर मैं यहां रखूंगा वही नंबर मुझे यहां रखना है ना। तो अगर मैं यहां 6 रख दूं तो 7 6 42, 7 रख दूं 49, 8 रख दूं 56, 9 रख देते हैं। तो 9 9 81, 1 कैरी 8 एंड 7 9 63। इसको माइनस करके कुछ रिमाइंडर आ गया हमारा। अब अगर मुझे जितने डेसिमल प्लेस तक इसको फाइंड आउट करने के लिए बोला है, 2 डेसिमल प्लेस तक, तो अगेन एक डिजिट और यहां पर हम सेम प्रोसेस रिपीट करके ले आएंगे। 3 डेसिमल प्लेस तक बोला है तो सेम प्रोसेस को कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है ना। तो अभी हमने सीखा हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट 2 मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन और लॉन्ग डिवीजन मेथड से, ठीक है। तो अब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए।